जंगल के सभी पक्षियों ने अपनी अपनी घर के आगे फलों के पेड़ लगा रखे थे ताकि उन्हें भोजन के लिए कहीं जाना ना पड़े। इसी तरह मोनी चिड़िया ने अपने घर के सामने अमरूद का पेड़ लगा रखा था जिसमें हरे भरे अमरूद लगे थे। उसी जंगल में कल्लू कौवा और काली कौवी रहती थी। वे दोनों बहुत आलसी थे। उन्होंने अपने घर के आगे पेड़ तो लगा रखा था, पर उस पेड़ की सेवा न कर पाने की वजह से वो आम का पेड़ सूख गया था। उसमें फल भी नहीं लगते थे। आज कल्लू कौवा की पत्नी काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा से कहती है, कल्लू जी, अब हम लोग भूख से मर जाएंगे। हमारे घर के सामने वाला पेड़ तो सूख गया है और जंगल के पक्षी हमें कोई भी भोजन नहीं देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग आलसी हैं। ऐसा करो, तुम पड़ोस वाले जंगल जाओ, वहाँ से भोजन लेकर आओ। ठीक है काली कौवी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने को बांध दो। वो जंगल काफ़ी दूर है, अगर हमें भूख लगेगी तो खा लूँगा। कल्लू जी, मुझे पता है तुम खाली पेट एक कदम भी नहीं चल पाते हो, इसलिए मैंने पहले ही 2 समोसे इस कपड़े में बांध दिए हैं। अब तुम जल्दी जाओ और ढेर सारा भोजन लेकर आओ ताकि हम आराम से कई दिनों तक खा सकें। फिर कल्लू कौवा सिर पर पोटली रखकर घर से निकलता है। रास्ते में कौवे का ध्यान बार बार समोसे पर ही जा रहा था। बिना खाए उससे अब चला ही नहीं जा रहा था। भूख भी लगी है, ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठकर पहले मैं समोसा खा लेता हूँ, उसके बाद ही आगे का सफ़र करूँगा। ये कहकर कल्लू कौवा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर समोसा खाने लगता है। अभी उसने समोसा खाना शुरू ही किया था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चील आ जाती है। कल्लू कौवा चील देखकर डर जाता है, लेकिन तभी चील कल्लू कौवा से कहती है, कौवे बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं सामने वाले सूखे पेड़ पर रहती हूँ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वैसे कौवा था तो बहुत लालची, लेकिन बूढ़ी चील को देखकर उस पर दया आ जाती है और एक समोसा उस बूढ़ी चील को दे देता है। लो बूढ़ी चील, मेरे पास 2 समोसा हैं, एक मैं खा लेता हूँ और एक आप खा लो। फिर बूढ़ी चील उस समोसे को खा लेती है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो। मैंने तुम्हारे जैसा कौवा आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। बताओ बेटा, क्या मांगना चाहते हो? यह सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में आप मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ बेटा, तुम मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है बूढ़ी चील, मेरे घर के सामने जो सूखा आम का पेड़ है वो हरा भरा हो जाए और उसमें मीठे मीठे पके फल भी लग जाएं। जाओ कौवे बेटा, घर जाओ। जो तुमने मांगा है वो तुम्हें तुम्हारे पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा। फिर कल्लू कौवा खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसके घर के सामने वाला आम का पेड़ हरा भरा व मीठे आमों से लदा पड़ा था। फिर कल्लू कौवा आवाज़ देकर काली कौवी को बाहर बुलाता है। काली कौवी, जल्दी बाहर आओ, देखो चमत्कार हो गया, हमारा पेड़ हरा भरा हो गया है। काली कौवी बाहर आती है और पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। अब काली कौवी और कल्लू कौवा को खाने पीने की चिंता खत्म हो गई थी। दोस्तों, दूसरों की भलाई करने से ही खुद की भलाई होती है।